नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। सबसे पहले जहां हम बात करने वाले हैं कुछ चुनावी हलचलों की। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है उपचुनाव की, वैसे वैसे ही हलचलें भी बढ़ती जा रही हैं। तो बताते हैं आपको कुछ खास अपडेट्स। सागर की सुर्खी विधानसभा जो है वो कल से ही चर्चाओं में बनी हुई है और यहाँ पर भी प्रचार प्रसार अपने पूरे जोरों पर है। सागर की सुर्खी विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी तेवर भी देखने को मिले। सुर्खी की चुनावी विधानसभा में बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खासतौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को आड़े हाथों लिया। तो वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सिंधिया ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कमलनाथ तो सिर्फ एक मुखौटा थे, असल में पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। उन्होंने मिलकर प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना लिया था। खास तौर पर गद्दारी तो इस जोड़ी ने की है। इसी चुनावी सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता को भी याद किया और कहा कि सिंधिया परिवार हमेशा लोक भावना के साथ रहता है। तो चुनावी सभा में अपने सटीक भाषण के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और एक अलग ही चुनावी माहौल बना दिया। वैसे एक और सिंधिया के कार्यक्रम से जुड़ी एक और खबर जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, वो भी आपको बता देते हैं। छोटा सा घटनाक्रम है। चुनावी प्रचार प्रसार के चलते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंगावली पहुंचे तो वहां स्वागत को आतुर थे। काफ़ी नेता कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इन सब के बीच एक बुजुर्ग महिला थी जो अपने बेटे के इलाज के लिए भटकती नजर आ रही थी। इस बात की जानकारी जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खबर पता चली, वैसे ही तुरंत उन्होंने एक एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया और उस बुजुर्ग महिला और बेटे को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद सिंधिया समर्थकों ने जम के सिंधिया के लिए नारे लगाए और एक अलग ही माहौल कुछ देर के लिए वहां बन गया था और ये बात सोशल मीडिया पर भी काफ़ी छाई हुई है, चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन न्यूज़ रूम में हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक हलचलों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों के कार्यकाल को खत्म करने और कैबिनेट को भंग करने की मांग कर दी है। सज्जन सिंह वर्मा ने राज्यपाल से अपील की है कि शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ साथ उन्हें हटाने के साथ साथ शिवराज कैबिनेट को भी भंग किया जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार ने पूर्व विधायकों को बिना विधायकी के ही मंत्री बना दिया है, जो कि सरासर गलत है और इसी आरोप के साथ साथ उन्होंने राज्यपाल से अपनी शिकायत दर्ज की है। खैर, इसके आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी होंगी अपडेट्स बताएंगे आपको। अगली अपडेट आपको बता दें, चुनाव प्रचार प्रसार में जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सभाएं जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं करने की कोशिश की जा रही है, रैलियां हो रही है और अलग अलग विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बीच कहीं ना कहीं कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसकी अनदेखी हो रही है। जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए थे, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी कि किस किस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखनी है। तो लेकिन वो सब जो है कहीं ना कहीं उन नियमों की, उन कायदे कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बीते 19 अक्टूबर को भी एक ऐसा ही मामला इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में देखने को मिला था। वैसे तो हर एक कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मामला मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर भी बीजेपी नेताओं द्वारा रोड शो में कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन किया गया और इसी बात के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है। बीते सोमवार इंदौर में सीएम के रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं देखी गई। मास्क जो था, मास्क भी सब लोगों ने नहीं लगाया हुआ था, यानी इस नियम की भी अनदेखी हुई है। और भी अन्य कई निर्देश थे, जैसा कि कहा गया था कि मंच पर भी दूर दूर बैठना होगा। अगर सभा में जहां पर जनता बैठती है तो वहां पर भी अरेंजमेंट ऐसे हो कि लोग दूर दूर रहें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, पर्टिकुलरली उसकी बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और इसे लेकर आपको बता दें कि इसी तरह के निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए बीजेपी नेता दिनेश भावसार पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और ऐसी शिकायत
शिकायतें, ऐसे मामले लगातार हर चुनावी सभा में देखने को मिल रहे हैं और इसे लेकर लगातार बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही है। लेकिन सिर्फ शिकायतें दर्ज होने से क्या होता है, बात तो तब है जब वाकई इन नियमों का पालन हो सके, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन इस बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो कई लोग इसे लेकर नाराज भी हो रहे हैं और कई लोग इसे लेकर शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं। वैसे पॉलिटिकल अपडेट्स के अलावा एक और खबर आपको बता दूं, उज्जैन में हुए बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के मामले में एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों से मेलजोल और कॉल डिटेल के आधार पर खाराकुआ थाने के एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, निलंबित महाकाल थाने के आरक्षक सुदेश को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि माफियाओं को संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अभियान स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तुरंत बाद उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह और एडिशनल एसपी दोनों को ही हटा दिया गया था और सीएसपी को भी सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए थे। और आज एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि इस शराब कांड में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 मौतें अब तक हो चुकी हैं। तो अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और सरकार बिल्कुल पैनी नज़र बनाए हुए है और उचित कार्रवाई मेरे ख्याल से अभी तक की जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक स्टेप लिए जा रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है। खैर, न्यूज़ रूम में अंत में हम बात करेंगे अब कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1015 नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,61,203 हो चुकी है। 13 मरीजों की कल मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 2786 तक पहुंच गया है। वहीं कल के दिन में 1287 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। ये अच्छी खबर है। हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो 226 नए संक्रमित, कुल 32,030 अब तक हो चुके हैं। 3 मरीजों की मौत, कुल मौतें 662 हो चुकी है। 123 मरीज कल स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीज अगर देखें इंदौर में फिलहाल 3,542, 3,500 के आसपास बने हुए हैं। वहीं इंदौर का रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, 86.87 ये इंदौर का रिकवरी रेट है। राजधानी भोपाल में 157 नए संक्रमित हुए हैं। इस समय भोपाल में अगर देखें तो 1,896 एक्टिव केसेस हैं, यानी 2,000 से भी काफ़ी कम, और 3 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। जबलपुर 60, ग्वालियर 24, उज्जैन 27, सागर 54, रतलाम 22, बैतूल 34, रीवा में 20 नए मरीज, नीमच में 10, होशंगाबाद में 19, शिवपुरी 13, विदिशा 12 और बालाघाट में 39 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे मध्य प्रदेश के और कुछ खास जिलों के संक्रमण को लेकर आंकड़े, और इन आंकड़ों से आप स्थिति का थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि नंबर्स कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सेहतमंद बने रहिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ एमपी न्यूज़ आप तक लगातार पहुँचाता रहेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।